किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों में अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के बीच में बातचीत किया कि अगर आप अपने खेत में रासायनिक उर्वरक और रासायनिक पेस्टिसाइड के साथ में अगर गाढ़ा गौमूत्र का उपयोग आप करते हैं तो माननीय चंद्रा जी के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद, जो हमारे ट्राइकोडर्मा, वाम और एनपीके इत्यादि जो भी हमारे बैक्टीरिया, वो जो भी फंगस है, उसको रासायनिक पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरक से नुकसान नहीं होगा। इसके हमने 2 पार्ट आप लोगों के बीच में शेयर किए और आपने भली भांति उन वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज जो हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे, इनमें जो मात्रा आपको रखनी है, यानी रासायनिक पेस्टिसाइड्स की और रासायनिक उर्वरकों की जो मात्रा आपको गाढ़ा गौमूत्र के साथ में रखनी है, वो आप लोगों के लिए एक शुरू का जो वीडियो हमने बनाया उसी समय से आपके सवाल थे, दूसरे वीडियो के बाद भी आपके यही सवाल थे, तो उनको हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज क्लियर हम करें ताकि आपको दिक्कत ना आए कि आज जो मुख्य रूप से जो बातचीत हम आप लोगों के बीच में करेंगे। मैं पहले तो आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा विस्तार से और ध्यान से आपको देखना है। अगर आप देख लेंगे तो ये चीज शायद जो आज से पहले आपके सवाल गाढ़ा गौमूत्र में जो रासायनिक पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जो आप करते आ रहे हैं, उस चीज से आप क्लियर होंगे। और कहीं अगर आपसे छोटी मोटी गलती भी अगर हो रही है तो उस गलती को भी सुधारने में आपको कामयाबी साथियों मिलेगी। आज हमारे मुख्य रूप से सवाल जो होंगे कि रासायनिक पेस्टिसाइड्स कितनी मात्रा में हमारे गाढ़े गौमूत्र के साथ में उपयोग करें जो माननीय चंद्रा जी के द्वारा बनाया गया है, और कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें प्रति एकड़ जो माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा हमें बनाया गया है, उसमें कितनी मात्रा आपको रखनी है। आज उसी विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, जो साथी हमारे बीच में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाने का कष्ट करें। और जो साथी किसी कारणवश पहले की वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या उनसे वीडियो छूट गया है, तो उनके लिए हमने व्हाट्सएप के ऊपर एक चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। वहां जाके पुराने जितने भी वीडियो हैं उनको आप देख पाएंगे। आज हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आप आज से पहले प्रति एकड़ 1 बोरा डीएपी का डालते आ रहे हैं, 1 बोरा डीएपी का डालते आ रहे हैं, और आज जो है आप उसमें गाढ़ा गौमूत्र का सहारा अगर आप लेते हैं तो कितनी मात्रा में डीएपी आपको डालनी पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आज से पहले 1 बोरा प्रति एकड़ आप डालते आए हैं, यानी 50 किलो प्रति एकड़ अगर आप डालते आए हैं, तो गाढ़ा गौमूत्र की जो एक बोतल है, उस बोतल के साथ में गाढ़ा गौमूत्र की जो बोतल है, ये बोतल, इस बोतल के साथ में जो आपने डीएपी डालना है उसकी मात्रा जो है वो ओनली टू ओनली 15 से 20 किलो प्रति एकड़ आपको रखनी है। लेकिन ध्यान एक बात का आपको रखना है, जो गाढ़ा गौमूत्र से जो गोहलम बनाते हैं उससे आपको डीएपी को ट्रीट नहीं करना है। आपको ट्रीट करना है इस बोतल से। 50 किलो अगर आपकी डीएपी है तो उसको आप 250 ml, ये जो 250 ml बोतल है इसमें से आधा आप ले सकते हैं। 250 ml इसमें से लेके 50 किलो डीएपी के बोरे को बीज उपचारित जिस तरीके से आप करते हो उसी तरीके से आपको इसको ट्रीट करना है। और ट्रीट करने के बाद रखना कितनी देर है, तो उसको आधे घंटे या 1 घंटे रखने के बाद भी उसकी बुवाई जो है वो आप करवा सकते हैं। ये बात हमने की आपसे रासायनिक उर्वरकों की। अब यही मात्रा जो है वो यूरिया के ऊपर निर्धारित होती है, और यही मात्रा जो है वो आपकी एसएसपी के ऊपर निर्धारित होती है, और यही मात्रा जो है आपका एनपीके कोई भी आप पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं उसके ऊपर निर्धारित होती है, और यही मात्रा जो है आपकी
अमोनिया इत्यादि अगर उपयोग करते हैं पाउडर फॉर्म में, कोई भी रासायनिक आप खेत में डालते हैं, तो यही मात्रा आपको साथियों रखनी है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यानी 50 किलो कोई भी रासायनिक खाद जो पाउडर फॉर्म में है, उसको खेत में डालने से पहले इस बोतल के 250 ml घोल से आपको ट्रीट करना है और उसको आधे घंटे रखने के बाद अपने खेत में उसकी बुआई आपको करवा देनी है। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी जो रासायनिक डीएपी, रासायनिक यूरिया जो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो दुकानदार जो आपको 1 लीटर प्रति एकड़ बताते हैं, अगर गाढ़े गोमूत्र का उपयोग आप कर रहे हैं तो इस बोतल को 200 लीटर में आपको मल्टीप्लाई करना है। इस बोतल को यूज करने के 24 या 48 घंटे पहले 200 लीटर में मल्टीप्लाई आपको करना है। अगर आप 100 लीटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 घंटे आपको रखना है। अगर आप 200 लीटर में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 घंटे आपको रखना है। और जो उस लिक्विड जो भी आपका रासायनिक उर्वरक जो भी है, यूरिया, डीएपी इत्यादि जो भी लिक्विड फॉर्म में आपको बाजार में मिल रहा है, वो अगर उसकी मात्रा 1 लीटर बताते हैं तो इसके साथ में केवल 300 ml ही डालनी है और उसका उतना ही बेनिफिट आप उठा पाएंगे जितना कि 1 लीटर आप डालने में उठा पा रहे थे। यानी मोटा मोटी अगर हम बात करें तो जो 3 एकड़ में जो रासायनिक उर्वरक आप यूज करते थे, अगर गाढ़ा गोमूत्र आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर 3 एकड़ के लिए जो 1 एकड़ में आपको यूज करना है, वो 3 एकड़ में आप डाल सकते हैं गाढ़ा गोमूत्र के साथ में। उसका उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा जो 3 एकड़ में आपने जितना रासायनिक उर्वरक डालना था और उसको आपने गाढ़ा गोमूत्र के साथ में 1 एकड़ का डोज जो है 3 एकड़ में डालने का काम किया है। उसका जितना बेनिफिट आपको, जो 3 एकड़ में जो मात्रा आपको रखनी थी वो 1 एकड़ की मात्रा रखी आपने डाली, जो बेनिफिट आपको मिला उससे ज्यादा ही बेनिफिट आप इससे साथियों उठा पाएंगे। तो ये हुआ हमारा रासायनिक के ऊपर। यानी जो मात्रा आप पहले डालते थे उसकी मात्रा का जो 100% मान लीजिए आप डालते थे तो उसका 30% आपको करना है। मोटा मोटी बात ये, यानी कोई भी चीज अगर आप आज से पहले 10 लीटर अगर प्रति एकड़ डाल रहे थे या 10 किलो प्रति एकड़ आप डाल रहे थे, तो वो आप गाढ़े गोमूत्र के साथ में 1 बोतल के साथ 3 किलो मात्रा आपको उसकी रखनी है। दूसरा जो है रासायनिक पेस्टिसाइड जो आप यूज कर रहे थे, जैसे खरपतवार नाशक आप यूज कर रहे थे या कोई भी कीड़ा मार दवा जो आप उपयोग कर रहे थे, उसकी मात्रा मान लीजिए 1 लीटर आप प्रति एकड़ डाल रहे थे और गाढ़ा गोमूत्र का साथ में उपयोग नहीं कर रहे थे, और अब जो है आप प्रति एकड़ गाढ़ा गोमूत्र की 1 बोतल डालेंगे और जो वो दवा अब से पहले आपने 1 लीटर डाली है, तो गाढ़ा गोमूत्र के साथ में आपको केवल 200 ml ही दवा वो डालनी है और उस 200 ml का उतना ही बेनिफिट आप उठा पाएंगे जितना कि आप 1 लीटर डाल के उठा पा रहे थे। अब जो मात्रा आपने ये रखी, ये समझ गए होंगे आप, यानी 20% तक आप रासायनिक पेस्टिसाइड्स, कोई भी खरपतवार नाशक है या कीड़े मार कोई भी दवा है, और 30% तक रासायनिक उर्वरक जो है उसकी मात्रा आपको उसमें गाढ़े गोमूत्र की 1 बोतल के साथ में प्रति एकड़ आपको डालने का काम साथियों करना है। अगर ये आप करते हैं तो माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद हैं, वाम, ट्राइकोडर्मा, जो भी उत्पाद आप आज से पहले यूज करते आ रहे हैं, उनका उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा जो कि एक हमारे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने वाले साथी को जो मिलना चाहिए। तो ये एक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना थी और ये मैंने आपको विस्तार से बता दी है। अब शायद आगे से आप ऐसी कोई गलती आपसे नहीं होगी जिससे कि आपको कोई दिक्कत उठाना पड़े या कोई नुकसान आपको उठाना पड़े। तो आने वाले समय में किसी नई जानकारी को लेके फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे और इस वीडियो से संबंधित या आज बताई गई जानकारी से संबंधित अगर कोई भी सवाल आपके हों तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। और माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद हैं उनकी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके वो उत्पाद आप मंगा सकते हैं।
और मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाने का कष्ट करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। और गाढ़ा गौमूत्र का मैं तो ये कहूंगा कि हमारे जैविक खेती करने वाले साथी ही उपयोग ना करें, बल्कि जो रासायनिक फार्मिंग जो करते हैं, रसायन की मात्रा को कम करते हुए और इसका उपयोग करें। इससे जो भी उनका जहरीलापन जमीन में रहता है या जो भी रासायनिक यूज करने की वजह से उनके स्वास्थ्य के ऊपर या वातावरण के ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको ये गाढ़ा गौमूत्र जो है वो खत्म करने का साथियों काम करेगा। और जो बेनिफिट आप 100% डालकर भी नहीं उठा पा रहे थे, वो मात्र 20 से 30% अगर आप यूज करेंगे गाढ़ा गौमूत्र के साथ में, तो उससे ज्यादा बेनिफिट साथियों आप उठा पाएंगे। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।